हाँ भाई, तो हमने टेंजेंट की बात की थी थोड़ी बहुत पिछले वीडियो में। ओके, अब हम थोड़ी और बात करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है और इसका सेंटर 0,0 पे है, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx प्लस माइनस a रूट 1 + m²। एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तुम्हारा -ma²/c, a²/c। ठीक है, ये होता है आपका इस वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हुई ये एक बात। तो यार अब एक मुझे बात बताओ कि ये तो हो गया अपने इस सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मुझे ऐसा करना हो तो कि मुझे एक जनरल इक्वेशन दे रखी है और इसमें अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए मैथमेटिशियन लोगों ने बहुत सारा सोच विचार किया, कैलकुलेशन करके उनको एक फॉर्मूला या एक ट्रिक पता चली। इन्होंने बोला कि तुम क्या करो, x² की जगह डालो x(x1), y² की जगह डालो y(y1), ठीक है, और x की जगह डालो x1, ठीक है, x की जगह डालो x + x1/2, y की जगह डालो y + y1/2 और c को c रहने दो। ठीक है, तो तुम जो इसमें इक्वेशन आएगी वो तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे डाल के देखते तो इस केस में क्या होगी अपनी इक्वेशन, x(x1) + y(y1) + 2g x + x1/2 + 2f y + y1/2 + c = 0। ठीक है, तो 2 वगैरह काट दो तो ये आपकी हो जाएगी इसकी जनरल टेंजेंट की इक्वेशन। और ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होती है कि आप इस तरह के सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो ना, और एक एक्स वाई भी होता है। अब सर्कल में एक्स वाई होता नहीं है तो चलो नहीं, बट एक्स वाई अगर आता है तो एक्स वाई की जगह आपको लिखना होता है x(y1) + y(x1/2)। ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दोगे ना सारे के सारे इस कर्व के अंदर। ठीक है, आपको और कर्व भी दिया हो जो 2 डिग्री का हो। 2 डिग्री का मतलब इसमें जो पावर्स है ना उनका सम 2 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे यहाँ पे x²/2, y²/2, gx 1 है, इसकी y है, एक्स वाई के अंदर भी पावर 2 है, 1 + 1। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म में। तो उसमें आप ये सब्स्टिट्यूशन अगर कर देते तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये एक और ट्रिक सीखी, ये पता होना चाहिए, काम आ जाता है कई बार। वैसे ये देखो ये याद करने की चीज़ है, बट कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं IIT के लिए ना, तो ये उनमें से एक चीज़ है। अब अपन आते हैं नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, ये तुम्हारे पास जैसे एक सर्कल दे रखा है कोई भी, और तुम्हें यहाँ पे बोल रखा है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालो। ठीक है, अब नॉर्मल के लिए फॉर्मूले होते हैं लेकिन अब मैं तो याद नहीं रखता। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। मैं कैसे याद रखता हूँ, तो मैंने जैसे बोल दिया कि जैसे सर्कल है x² + y² = 12 है जैसे, और तुम्हें बोला कि इसमें 3 कौन सा पॉइंट अप्लाई करेगा, 2,2√2 जैसे पॉइंट इस पर लाई करता है। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये सेंटर से पास होता है, इसका सेंटर कुछ भी है जैसे, तो हम लोग कुछ भी नहीं करना है, सेंटर पता होगा, सर्कल का पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो कितना है। ठीक है, या ऐसे देख लो ना कि तुम्हें 2 पॉइंट्स पता है कि सेंटर और इससे दोनों पॉइंट से पास होने का 2 पॉइंट फॉर्म लाइन लिख लो। 2 पॉइंट फॉर्म जो बताया था ना लाइन की इक्वेशन का, वो यूज कर लो तो नॉर्मल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल इजी हो जाता है, क्योंकि सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से ही पास होता है। तो तुम्हें पॉइंट बता रखा है तो तुम उससे कर सकते हो। अगर तुम्हें स्लोप बोल रखा है तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इसलिए एक पॉइंट तुम्हारे पास ऐसे ही आ गया सेंटर, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, और अगर तुम्हें कभी 2 नॉर्मल्स की इक्वेशन दे रखी हो सेंटर फाइंड का, तो भी आसान है, क्योंकि दोनों नॉर्मल सेंटर से पास होती है, तो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दो, आ जाएगा अब सेंटर। तो नॉर्मल काफ़ी इजी हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, वो एलिप्स वगैरह इनमें पूछेगा, पैराबोला हाइपरबोला, क्योंकि उसमें थोड़ा टफ बनेगा, इसमें तो क्या सिंपल हो जाता है। तो यही था, हमने क्या क्या देखा। टेंजेंट का हमने एक नया फॉर्म देखा कि जनरल कॉर्नर टेंजेंट कैसे लिखनी है। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, और मैंने तुम्हें बताया नॉर्मल्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल के फॉर्मूले याद मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। आपको याद रखना है कि सेंटर से पास होती सर्कल केस में उससे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे, हमें टैकल कर लेने हैं। ठीक है, कभी कभी बोलेंगे कि इस जगह पे टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो बताओ कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सेंटर निकालना है, और यहाँ पे इसका स्लोप अगर m है तो -1/m इसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन का होगा, तो -1/m स्लोप वाली लाइन लो, उसको इस पॉइंट से पास करा दो, हो गया। क्यों, क्योंकि टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर स्लोप आ गया। ठीक है, और पॉइंट भी मिल गया, तो सेटिस्फाई करके आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, हाँ भाई, तो टेंजेंट के बारे में एक और चीज़ देखते हैं। तो तुम्हारे पास अगर जैसे कोई सर्कल है x² + y² = a², एक और तुम्हारे पास उसमें कोई पॉइंट है a cos α, a sin α, देखो डाल के देख लो, ये सेटिस्फाई करता है, तो इस पे टेंजेंट क्या होगी। ठीक है,
तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताई थी कि तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है, ठीक है, और उसमें एंगल अल्फा पे अगर उसका ये फुट का मतलब इस तरह की लाइन है बेसिकली, ठीक है, कि 0,0 से अगर परपेंडिकुलर डाले तो अल्फा इंक्लाइंड होता है, उसकी लेंथ अगर p है, तो हमने बोला था क्या होती है इक्वेशन, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अब यहाँ पे p कितना है, a, तो आ गई अपनी इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बताया था तुम्हें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो ये अगर हम इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी बेसिकली, तो हमने देखा कि यार ये एक ऐसी लाइन है जो अल्फा एंगल पे इसका परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है और उसकी लेंथ a है, तो यार पैरामेट्रिक फॉर्म लगा देते हैं, लगाया x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू a, ठीक है। अब ये चीज़ एकदम से कुछ बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो एक बार ऑब्जर्व करो, नहीं समझ में आता तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जाके ऑब्जर्व करो, फिर भी नहीं समझ में आया तो याद ही रख लो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अब याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कुछ बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूले याद करने वाले फॉर्मूले, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, उनको समझना भी पॉसिबल अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि उनमें क्या डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा और अजीब सा हो जाता है। तो अगर तुम्हारे पास जैसे एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, यहाँ पे तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली, ठीक है, बेसिकली एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ सकती है ना, एक ऐसी और एक ऐसी, ठीक है, और इस तरह की कुछ भी इक्वेशन है, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, वो होगी s1 इक्वल टू t1 स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। t क्या होता है, मैंने तो बताया था ना, एक्स स्क्वायर की जगह x1 डाल दो, वाई स्क्वायर की जगह y1 डाल दो, ठीक है, x की जगह x प्लस x1/2 डाल दो और y की जगह y प्लस y1/2 डाल दो, ठीक है। तो तुम्हारा कर्व जो है उसकी इक्वेशन अगर s इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरा s मान लो तुम, ठीक है। तो इसके अंदर तुम x स्क्वायर की जगह ये डालो, y स्क्वायर की जगह ये डालो, x की जगह ये डालो और इसकी जगह ये डालो, ठीक है, जिनमें तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। तो ये हुआ तुम्हारा t, ठीक है। s क्या है, s यही चीज़ है, और s1 क्या है कि जो x1, y1 वैल्यू है ना, वो तुम इस पॉइंट पे घुसा दो, ठीक है। x1, y1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करो कितनी है, वो तुम्हारा s1 है, ठीक है। t क्या है, इसके जगह सब जगह ये डालो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और s क्या है, यही टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये क्या, जैसे L1 है, ये L2 है, तो ये इक्वेशन इस तरह से आएगी, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन काम की थी, तो ये तो हुई एक बात। अब एक चीज होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो तुम्हारे पास ये जो कॉर्ड है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है t बराबर 0। तो क्या करना है, x की जगह x1 वो जो बताया सब्स्टिट्यूशन करने हैं, और ये x1 y1 ये पॉइंट लेना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना, ये चीज़ करने पर ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें एग्जांपल करके बता देता हूँ, यहाँ तुम कंफ्यूज होंगे। जैसे 2,3 है ये, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। x की जगह क्या डालूंगा, x1 कितना है, 2 है, 2x1 प्लस y1 कितना है, 3 है, 3y1, और c कितना रहता है, c तो c रहता है, तो इधर -1 आएगा तो उधर कर दिया, तो ये हो जाएगी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, ठीक है। ट्राई करके भी देख सकते हो, यही आएगी, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन भी लिख सकता था मैं, s1, तो s कितना है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, s1 कितना है, डालो 2,3, कितना होगा 9 प्लस तो 8 प्लस 4 12 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t कितना है आपका, ठीक है, वो 1 मैंने उधर लिख रखा है, बाकी t ये है आपका एक्चुअली में, तो इसको अपन स्क्वायर करके दिखा, तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी पेयर ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक होता है इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास एक कोई सर्कल है, इसमें तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है, इसके मिड पॉइंट का वैल्यू दे रखा है x1, y1। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसकी जो कॉर्ड की इक्वेशन होगी वो पता है क्या होगी, वो होगी आपकी t इक्वल टू s1, ठीक है। जहाँ पे s1 कैसे आएगा, ये वाला x1, y1 तुम डाल दो उसमें, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी तुम्हारा सर्कल है उसमें x की जगह ये डाल दो, y की जगह ये डाल दो और कैलकुलेट कर दो। जैसे ये सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और तुम्हारा पॉइंट जो है वो लेट से क्या हो सकता है यार, जैसे ये अगर तुम्हारा 1 है तो 0,-1/2 जैसे, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देख सकते हो कि इस इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड होगी बहुत सारी हो सकती है, बट अपन एक निकाल के देखते हैं। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x1 x इंटू 0 प्लस y1 y इंटू -12, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, इक्वल टू s1, तो अपन डालते हैं इसमें 0 1/2 -3/4, क्या हो जाएगी y
प्लस 2 इक्वल टू माइनस माइनस समझ हटा दिया 3/2, तो y इक्वल टू -12। ठीक है, तो यानी कि ये y इक्वल टू -12 जो आप सोच भी सकते हो कि अगर ये अपना सर्कल है तो ये मिड पॉइंट वाली लाइन यही होगी। ठीक है, तो इससे आंसर भी सही है, वेरीफाई भी हो गया। तो मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो तुम्हारे पास जैसे कोई पॉइंट है P x1, y1, और यहाँ से तुमने अगर जैसे टेंजेंट खींची तो ये इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ निकलती कैसे है? तुम क्या करो, इस पॉइंट और इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो कितना डिस्टेंस है, और ये तो r है और ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे अपन कि डिस्टेंस इक्वल टू r² प्लस लेंथ स्क्वायर। ये अगर लेंथ l है, ये अगर r है, और ये अगर आपका डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री है, तो d² इक्वल टू l² प्लस r², पाइथागोरस। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका खत्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मैथमेटिशियन लोगों ने देखा कि d की वैल्यू आ जाती है √(s1). ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस पॉइंट की वैल्यू डालनी है और रूट निकाल लेना, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो याद रखना है आपको ये। और क्या होता है, और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें, इसके अलावा क्या बताना चाहिए? S1 वाली चीज़ आ गई, लेंथ भी हो गई, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है बताने लायक यहाँ पे है। हाँ, तो इसमें अब और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, अब ये जो लेंथ होती है ना, इसको पावर ऑफ अ पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेंथ होती है इसको बोला जाता है पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है √(s1). तो चलो अब ये इतना बता दिया, तो एक और चीज़ बता देते हैं। तो तुम्हारे पास जैसे दो सर्कल्स हैं S1 और S2। ठीक है, ये सर्कल तुम्हारा S1 है और ये तुम्हारा सर्कल S2 है। ठीक है, अब अगर अपन एक ऐसा लोकस बनाए ना, यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट लेते हैं इस तरह से कि इसका पावर विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल सेम हो, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो। ये जो लेंथ है ये इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू S2, और ये क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू S1। तो अपन इन सारे सर्कल्स का अगर लोकस बनाते हैं ना, मतलब ऐसे सारे पॉइंट्स जिनके अंदर आपका जो डिस्टेंस है वो सेम हो, तो उसको कहते हैं रेडिकल एक्सिस ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है। उसकी इक्वेशन आ जाती है S1 - S2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये S1 के अंदर आपको x1 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि ये दोनों ऐसी है, इसका जैसे S और S' है ना, जैसे ये S है और ये S' है, समझ लो। मतलब जैसे तुम्हारा सर्कल x² + y² = 3 है और x² + y² + 2x = 5 है, तो अपन क्या लिखेंगे, S1 - S2 = 0। तो अपन इससे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2x = -2 या x = 1। ये हो जाएगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, समझ गए, रेडिकल एक्सिस कहते हैं इसको। तो ये उसका इक्वेशन क्या होता है, दोनों सर्कल का जो इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, बस आ जाता है। ठीक है, और डायरेक्टर सर्कल बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो तुम्हारे पास जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तुम यहाँ से टेंजेंट्स खींच रहे हो किसी पॉइंट से, तो आपको अगर ऐसा पॉइंट कोई मिल जाता है ना जहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हो जाती है, ठीक है, दो टेंजेंट्स से दोनों परपेंडिकुलर हो जाती है, और उन सारे पॉइंट्स का अगर आप लोकस निकालते हो, मतलब ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहाँ से अगर आप दो टेंजेंट्स डाल रहे हो किसी सर्कल पे तो परपेंडिकुलर हो जा रही है। ठीक है, जैसे देखो, ऑब्जर्व करो, ये भी देखो परपेंडिकुलर है, ये भी देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है बट होता है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया है। तो ऐसे जो सर्कल्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कैसे आती है, इसका सेंटर सेम होता है, इसका सेंटर अगर h, k है तो इसका भी सेंटर h, k रहेगा, लेकिन रेडियस की वैल्यू हो जाती है r × √2। इसका रेडियस अगर r है तो ये रेडियस हो जाएगा r√2। ठीक है, बस इतना पता करना है। तो मैंने इसमें बहुत सारे फॉर्मूला को बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, S1 = t²। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1, जिसको पावर ऑफ पॉइंट भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या होती है आपकी, t = 0। फिर मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ सम गिवन मिड पॉइंट होता है t = S1। और मैंने आपको डायरेक्टर सर्कल के बारे में बताया रेडिकल एक्सिस क्या होता है, S - S' = 0। तो ये बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं, आपको इनको जितने ज़्यादा याद कर सको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ होती है पे कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, इनमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन पोजीशंस। ठीक है, तो पहला केस है कि दोनों सर्कल्स एकदम दूर है, तो ये अगर इसका सेंटर अगर C1 है, इसका सेंटर अगर C2 है, इसका रेडियस अगर R1 है, इसका सेंटर अगर रेडियस R2 है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर C1 C2 जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन R1 + R2, मतलब इसको भी ले लिया इसको भी ले लिया, उससे ज़्यादा है, यानी कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये गैप बच रहा है, तो यानी कि C1 C2 ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि C1 में R1 और R2 तो आएगा, बीच में कोई डिस्टेंस भी है। तो हम कहेंगे इसमें 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं। ये देखो है 4 पॉसिबल है,
ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर 4 कॉमन टेंजेंट्स चाहिए तुम्हें 2 सर्कल में, तो उनके बीच में उनके जो सेंटर का डिस्टेंस है R1 R2 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरा केस होता है जब वो दोनों टच कर रहे हो एकदम, ठीक है। तो इसका रेडियस अगर R1 है, इसका R2 है, और C1 C2 अगर सेंटर्स हैं, क्या हो जाएगा C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा। तो इसमें कितनी टेंजेंट्स होती है, ये हो गई, एक ये हो गई, और कॉमन टेंजेंट बीच वाली केवल एक होती है, ठीक है। ये एक और कंडीशन आ गई। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं थोड़ा सा, इस केस में केवल 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगी आपकी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, C1 C2 शुड बी लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। एक और केस होता है कि ये दोनों अंदर से टचिंग है, तो इस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट आती है ऐसे। इसकी कंडीशन क्या होती है, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड, मतलब जो बड़ा है छोटा है उस हिसाब से देख लो, ठीक है। एक कंडीशन होती है कि पूरा का पूरा अंदर ही है ठीक है। इस केस में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होती है दोनों सर्कल्स के बीच में। इसकी कंडीशन ये होती है C1 C2 जो है इट शुड बी लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। इससे भी कम अगर डिस्टेंस हो, यानी कि ये टच भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है इसमें, 0 कॉमन टेंजेंट। तो लास्ट में मैंने बताया, आप देख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कोई बहुत वो नहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक होते हैं 2 ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है। तुम्हारे पास जैसे 2 सर्कल्स हैं, ये तो नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ ये ऐसा ले लो। तुम्हारे पास इस तरह के 2 सर्कल्स हैं कि तुम उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जैसे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे जो टेंजेंट्स है ना, अगर वो परपेंडिकुलर है, उनको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसके लिए भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। मैं क्या बोलूँगा, क्या करो कि 2 सर्कल्स दे रखे हैं जैसे तुम्हें, ठीक है, पूछा ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो क्या कर सकते हो कि इनका तुम निकाल लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है, मतलब किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के देख लो कि वो सेंटर से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। या इससे भी बढ़िया, तुम्हें पॉइंट अगर दे रखे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल के दोनों टेंजेंट्स की फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है, बेस्ड ऑन मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए x1 या t क्या कहते हैं उसको, t इक्वल टू 0 यूज़ करके, ठीक है। वो मैंने जो बताया था ना पिछली वीडियो में कि x1 प्लस y1 कर देते हैं तो उससे हो जाता है, तो वो इक्विवेलेंट टू t इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है सर्कल पे और यहाँ आपको अगर निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन, तो t बराबर 0 से हो जाता है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 करके हमने निकाली टेंजेंट की इक्वेशन और देखा कि वो सर्कल के सेंटर से, सॉरी, तो इन दोनों के स्लोप्स आएंगे कुछ, दो देख लो कि वो दोनों -1 है या नहीं, उनका प्रोडक्ट यानी 90 डिग्री है या नहीं। तो ऑर्थोगोनल सेंटर्स भी कवर हो गए। तो काफ़ी सारा कंटेंट था इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें थी, और ये मैंने लास्ट में इसलिए देखा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, बस लास्ट में टेंजेंट वाली चीज़ थी, बाकी सब फॉर्मूले थे बेसिकली, ठीक है। तो पहले मैंने तुम्हें स्टार्टिंग वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि ऐसे ऐसे डेराइवेशन होते हैं, और फिर मैंने तुम्हें फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो ये याद रखो, तो बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं जम के इससे, ठीक है। तो आई थिंक सेंटर्स सर्कल्स के बारे में और कुछ था नहीं इससे ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।